बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भीलवाड़ा से निकला सियासत का सबसे कड़वा सच। राजनीति बन रही है सिर्फ टैक्स चोरी की ढाल। राजस्थान में कई कागजी पार्टीज कर रही हैं टैक्स चोरी का चमत्कारी खेल। राजस्थान के भीलवाड़ा में जो सामने आया है वह महज एक वित्तीय धोखाधड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। नेशनल सर्वे समाज पार्टी नाम की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन 3 साल में 271 करोड़ का चंदा बटोर लिया, वो भी इस देश को राजनीतिक व्यवस्था के भीतर रहकर टैक्स छूट का लिबास पहनकर। क्या यह देश की कर प्रणाली की विफलता है या जानबूझकर तैयार किया गया एक ऐसा राजनीतिक रक्षा कवच है जहां लूट, फरेब और काले धंधे की सफाई सब कुछ चंदा कहकर छुपा दी जाती है। भीलवाड़ा में जिस तरह आयकर विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ कि चंदा देने वालों से पैसे लेकर थोड़ी सी कमीशन काटकर वही रकम वापस कर दी जाती थी, यह कोई साधारण घोटाला नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का परिष्कृत मॉडल है। चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ राजनीतिक पार्टी के नाम पर हुआ, यानी जनता की आंखों में धूल झोंकने का सबसे कानूनी तरीका खोज निकाला गया है। ये सिर्फ भीलवाड़ा की एक पार्टी की कहानी नहीं है। हाल ही में चुनाव आयोग और आयकर विभाग ने देश भर में सैकड़ों ऐसी कागजी पार्टियों की पहचान की है जो न कोई चुनाव लड़ती है न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करती है, लेकिन उनके खातों में करोड़ों का चंदा आता है। इसी देश में राजनीतिक दलों को दी जाने वाली 100% की टैक्स छूट अब लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। यह छूट ईमानदार राजनीतिक गतिविधियों के लिए थी, न कि धोखेबाजों की शेल कंपनियों के लिए। सवाल मेरा यहाँ यह है कि यह सब देखकर भी क्या सरकार और चुनाव आयोग चुप बैठे रहेंगे? कब तक राजनीतिक दल आरटीआई के बाहर रहेंगे? कब तक चंदा देने वालों के नाम पर गोपनीयता की आड़ में छिपाए जाएंगे? और कब तक हम लोकतंत्र के नाम पर टैक्स चोरों की मंडी चलने देंगे? भीलवाड़ा की घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि यह लोकतंत्र के नाम पर होने वाली आर्थिक डकैती की सटीक तस्वीर है। और अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो कल हर शहर में एक नई पार्टी खुलेगी जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन बैलेंस शीट में करोड़ों का खेल होगा। भीलवाड़ा अकेला ऐसा जिला या शहर नहीं, राज्य में ऐसी कई दस्तावेजी पार्टियां हैं जो लोगों को का काला धन सफ़ेद कर रही हैं। अजमेर की एक ऐसी ही पार्टी का नेता जो पैसे वाले संस्थानों को चंदे के नाम पर ब्लैकमेल करने पर ही उतर जाता है। राजस्थान चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने नाम उद्धृत न करने की शर्त पर बताया कि राज्य में 266 पंजीकृत पार्टीज हैं। वर्ष 2016 से अब तक शिकायतों के बाद 12 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। इनमें सामाजिक न्याय मंच भी शामिल है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम इस नकली राजनीति को बेनकाब करें और ऐसे नेशनल धंधों को राष्ट्रीय शर्म घोषित करें। आज इतना ही, धन्यवाद।